नमस्कार। आज हम एक होम्योपैथिक उपचार कैल्केरिया कार्बोनिका पर गहराई से बात करने वाले हैं। इसे कैल्क का भी कहते हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं इस पर। हमारा इरादा है कि इन दस्तावेजों के जरिए हम कैल्केरिया कार्व के जो मुख्य लक्षण हैं, जो पैटर्न है, उन्हें समझें और खास तौर पर ये देखें कि बच्चों और वयस्कों में, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों लेवल पर ये कैसे नजर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी परतें खोलना। हाँ, तो देखिए, इसकी जो जड़ है वो अक्सर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी में मानी जाती है। मतलब शरीर कैल्शियम को कैसे प्रोसेस करता है, उसमें दिक्कत। और दिलचस्प बात यह है कि दो बिल्कुल अलग तरह की शारीरिक बनावट वाले लोगों में इसके लक्षण दिख सकते हैं। अच्छा, दो अलग तरह की? जी, एक तो वो हैं जिन्हें कहते हैं फेयर फैट फ्लैबी, मतलब गोरे थोड़े मोटे थुलथुले से, और इनको वजन कम करने में बड़ी मुश्किल होती है। भले ही ये कम खाएं, वजन कम नहीं होता। और दूसरी तरह की बनावट आपने कहा? दूसरी तरह के लोग बिल्कुल उलट, दुबले पतले होते हैं। चेहरे पर अक्सर बारीक झुर्रियां सी दिखती हैं, जैसे उन्होंने काफी तनाव या कोई मुश्किल झेली हो। पर जैसा मैंने कहा, दोनों ही तरह के लोगों में कैल्केरिया कार्ब वाले लक्षण मिल सकते हैं। हाँ, जो थोड़े मोटे होते हैं ना, उनमें अक्सर थोड़ी सुस्ती सी रहती है। वो ज्यादा मेहनत वाले काम से बचते हैं। समझ गई। ये तो हुई शारीरिक बनावट की बात। अब अगर हम बच्चों पर फोकस करें तो उनमें क्या खास लक्षण दिखते हैं इसके? बच्चों में, हाँ, ये काफी कॉमन है। एक बहुत बहुत खास लक्षण है पसीना, बहुत ज्यादा पसीना आना। पसीना कहाँ पर? खासकर सिर और गर्दन पर, और वो भी सोने के ठीक बाद पहले 10 मिनट में। तकिया गीला हो सकता है, हथेलियों और तलवों पर भी चिपचिपा सा पसीना आता है। और हैरानी की बात यह है कि कभी कभी ठंड में भी पसीना आ सकता है। अच्छा, ठंड में भी? जी, और ऐसे बच्चों को ना बार बार सर्दी जुकाम लगने की या ग्रंथियों में सूजन, ग्लैंड्स में स्वेलिंग की टेंडेंसी भी होती है। अच्छा, और पाचन का क्या? पेट वगैरह के बारे में कुछ खास? हाँ है, बच्चे अक्सर कब्ज से परेशान रहते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि उन्हें खुद इससे कोई खास तकलीफ महसूस नहीं होती। मतलब उन्हें पता नहीं चलता? हाँ, माँ बाप नोटिस करते हैं कि अरे कई दिन हो गए बच्चा पॉटी नहीं गया। ये एक अजीब बात है, पर जब उन्हें 10 लगते ना, तब वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये वयस्कों के पैटर्न से बिल्कुल उल्टा है, उस पर हम आएंगे। अच्छा, खाने पीने में कोई पसंद नापसंद? हाँ, उबले अंडे और मीठी चीजें, ये इन्हें बहुत पसंद होती हैं। ये तो वाकई दिलचस्प पैटर्न है। शारीरिक लक्षणों के अलावा क्या बच्चों में कोई खास मानसिक या भावनात्मक रुझान भी दिखता है? हाँ, दिखता है। करीब 6 से 12 साल की उम्र के आसपास कुछ बच्चों में एक अजीब सी गहरी जिज्ञासा पैदा होती है, अलौकिक चीजों के बारे में, ईश्वर, मृत्यु, स्वर्गदूत, ऐसी बातें। अच्छा, जैसे? वो सवाल पूछते हैं, भगवान क्या है, लोग मर क्यों जाते हैं, इस तरह के सवाल। और ऐसा लगता है कि ये जिज्ञासा शायद दुनिया में दुख, नाइंसाफी, या हो सकता है घर में माता पिता के बीच कोई तनाव देखकर उससे पैदा होती है। हाँ, तो बचपन की ये जिज्ञासा और वो पाचन का पैटर्न जो आपने बताया, ये वयस्क होने पर कैसे बदलते हैं? बिल्कुल, वयस्कों में पाचन का पैटर्न तो पूरी तरह उलट जाता है। जैसे मैंने कहा, बच्चों को कब्ज से फर्क नहीं पड़ता, 10 से चिड़चिड़े होते हैं। वयस्कों में 10 से अक्सर आराम लगता है और कब्ज से तकलीफ बढ़ती है। अच्छा। हाँ, और शारीरिक लेवल पर देखें तो गठिया, जोड़ों का दर्द, ये एक मुख्य समस्या बन सकती है। खासकर ठंडे नम मौसम में दर्द बढ़ जाता है। और आराम किससे मिलता है? गर्मी से आराम मिलता है। ये दर्द अक्सर कमर से शुरू होता है, फिर गर्दन तक जाता है और फिर हाथ पैरों में फैल सकता है। और हाथ पैर अक्सर ठंडे रहते हैं इनके। समझ गई। और वो जो बचपन वाली गहरी जिज्ञासा थी ईश्वर और मृत्यु को लेकर, उसका वयस्कता में क्या रूप लेता है? वो जिज्ञासा, हाँ, वयस्कता में गहरे डर में बदल सकती है। डर? किस तरह का डर? जैसे पागल हो जाने का डर, या अपना आपा खो देने का, कंट्रोल खोने का डर, किसी अनजानी चीज का डर। और ये डर बढ़ता कब है? जब बहुत ज्यादा तनाव हो या बहुत ज्यादा मेहनत कर ली हो। शुरुआत में ये लोग छोटी छोटी गैर जरूरी बातों पर, मतलब ट्रिवियल चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। और अगर मान लीजिए तनाव बढ़ता जाए, स्थिति बिगड़े तो फिर वो स्वास्थ्य को लेकर चिंता वो बहुत बढ़ जाती है। गंभीर बीमारियों का डर बैठ जाता है मन में, जैसे कैंसर हो जाएगा या हार्ट की कोई बीमारी हो जाएगी। और मृत्यु का डर वो बहुत तेज हो जाता है। हाँ, और बिल्कुल चरम स्थिति में, एक्सट्रीम केस में, वो बहुत बेचैन हो सकते हैं। उन्हें चीजें तोड़ने का मन कर सकता है, चीखने चिल्लाने की इच्छा हो सकती है। लेकिन एक खास बात है इसमें। क्या? वो अपनी ये जो मानसिक उलझन है या वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इस हालत को दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं।
पर अगर कोई उनसे पूछ लेना कि क्या बात है, तो उन्हें एक तरह की राहत मिलती है कि चलो कोई समझ रहा मेरी हालत को। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई असली साइकोसिस या मनोविकृति नहीं है। अक्सर ये भी देखा गया है कि जब ये मानसिक लक्षण बढ़ते हैं तो कुछ शारीरिक लक्षण जैसे खाने की कोई खास इच्छा या प्यास वो शायद कम हो जाती हैं। क्या ये लक्षण किसी और होम्योपैथिक प्रोफाइल से इतने मिलते हैं कि कंफ्यूजन हो जाए? हाँ बिल्कुल, खासकर फॉस्फोरस से, क्योंकि फॉस्फोरस में भी स्वास्थ्य को लेकर चिंता और मौत का डर हो सकता है। तो फिर फर्क कैसे करेंगे? कुछ मुख्य अंतर है, जैसे कैलकेरिया कार्ब वाले लोग आमतौर पर अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि फॉस्फोरस वाले थोड़े मिलनसार होते हैं। कैलकेरिया कार्ब वाले अक्सर बाईं करवट सोते हैं। अच्छा, गर्म खाना पसंद करते हैं और प्यास ठंडे पानी की होती है। और शारीरिक बनावट तो है ही, फॉस्फोरस वाले अक्सर लंबे पतले होते हैं, जबकि कैलकेरिया कार्ब, जैसा हमने शुरू में कहा, वो मोटे थुलथुले हो सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो क्या सार निकलता है? ऐसा लग रहा है कि कैलकेरिया कार्बोनिका एक काफी जटिल प्रोफाइल है, जिसके लक्षण बचपन से वयस्कता तक बदलते रहते हैं, विकसित होते हैं और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत गहरे जुड़े हुए लगते हैं। बिल्कुल, और इसमें वो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म और तनाव के प्रति शरीर का रिएक्शन, ये काफी अहम लगते हैं। सही कहा। यहाँ सबसे आकर्षक बात शायद यही है कि कैसे एक ही व्यक्ति में जीवन के अलग अलग पड़ाव पर लक्षण अपना रूप बदल सकते हैं ना, और कैसे शरीर और मन एक दूसरे पर लगातार असर डालते हैं। जी बिल्कुल, ये इंटरकनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, क्या वाकई किसी इंसान की जो मूल शारीरिक बनावट होती है या जो उसकी प्रवृत्ति होती है, उसका उसके स्वास्थ्य के पैटर्न से इतना गहरा संबंध हो सकता है जैसा कि ये स्रोत इशारा कर रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।